हेलो दोस्तों। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ मुलाकातें यूं ही हो जाती हैं जिनका कोई प्लान नहीं होता, पर वो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल देती है। तो आज की कहानी ऐसी ही एक मुलाकात की है जो शुरू हुई एक बस में और ख़त्म हुई हमेशा के लिए साथ में। तो आइए सुनते हैं बस में मिला वो लड़का, यानी द बॉय आई मेट ऑन द बस। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। कॉलेज जाने के लिए मैं रोज की तरह उसी नीली बस में बैठी थी, कानों में ईयरफोन, हाथ में किताब और खिड़की के बाहर धुंधले आसमान को देखती हुई। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। बस के अगले स्टॉप पर एक लड़का चढ़ा। ऊंचाई ठीक ठाक, आंखों में हल्की सी मुस्कान और हाथ में कॉफी का कप। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर मेरे पास वाली खाली सीट पर बैठ गया। शुरुआत में तो मैं अपनी किताब में खोई रही, लेकिन जब बस के झटके से उसकी कॉफ़ी गिरने लगी और तुरंत उसने बोला, सॉरी, आपके कपड़ों पर तो नहीं गिरी ना। तब पहली बार मैंने उसे देखा और बस में जैसे एक पल के लिए रुक सी गई। तब पहली बार मैंने उसे देखा और बस जैसे एक पल के लिए रुक सी गई। उसने हल्के से हंसते हुए कहा, मैं नया हूँ इस रूट पर, शायद आज पहली बार टाइम पर बस पकड़ ली। हम दोनों हंस पड़े। बातचीत शुरू हुई, कॉलेज, म्यूजिक, फिल्मों तक। पता ही नहीं चला कब मेरा स्टॉपेज आ गया। उतरते हुए उसने कहा, कल इसी टाइम पर मिलेंगे। मैंने बिना कुछ कहे बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। अगले दिन जब बस आई, वो फिर वही था, उसी सीट पर, उसी मुस्कान के साथ। और उस दिन से हर सुबह की बस हमारी छोटी सी कहानी बन गई। अब रोज सुबह 8:15 पर वही बस आती थी और मैं चाहे जितनी भी जल्दी तैयार हो जाऊं, उसी बस का इंतजार करती थी, क्योंकि अब बस में सिर्फ सफ़र नहीं होता था, वहाँ वो होता था। उसका नाम अयान था। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। कभी कॉलेज की टेंशन पर हंसी, कभी किसी गाने पर बहस, तो कभी खामोश सफ़र में सिर्फ खिड़की के बाहर बारिश को देखते रहना। एक दिन जब बस बहुत भीड़ भरी थी, उसने मेरा बैग पकड़ लिया ताकि मैं आराम से खड़ी रह सकूं। उस पल न जाने क्यों दिल जरा तेज धड़कने लगा। फिर एक दिन जब मैं उदास थी, शायद किसी बात पर घर में झगड़ा हुआ था, अयान ने कुछ नहीं पूछा, बस अपने बैग से एक छोटी सी चॉकलेट निकाली और बोला, मुस्कुराओ, ये दिन भी बस की तरह निकल जाएगा। मैं हंस पड़ी। उस दिन पहली बार लगा शायद ये दोस्ती अब कुछ और बन रही है। कुछ हफ्तों बाद वही बस स्टॉप, वही टाइम। अयान ने धीरे से कहा, कभी सोचा था एक बस में बैठकर किसी से इतना जुड़ जाऊंगा? मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी, और उसी मुस्कान में शायद जवाब छिपा था। मैंने भी नहीं सोचा था। अब जब भी बस की खिड़की से हवा मेरे बालों को छूती है, लगता है वही कह रहा है, मैं अभी भी यही हूँ। 5 साल बीत चुके थे, कॉलेज खत्म हुआ, सब अपनी अपनी राहों पर चले गए और जिंदगी धीरे धीरे अपनी रफ्तार में लौट आई। अब मैं एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी। सुबह की वही बस, वही रूट, लेकिन अब वो सीट खाली रहती थी जहां अयान बैठता था। कभी कभी जब कोई नया यात्री वहां बैठ जाता, तो दिल में हल्की सी चुभन होती, जैसे कोई पुरानी याद फिर से जिंदा हो गई हो। फिर एक दिन उसी बस में चढ़ते वक्त मैंने किसी की आवाज़ सुनी, माफ़ कीजिए, ये सीट खाली है। मैंने मुड़कर देखा और पल भर को जैसे सब थम गया। वो था अयान। वही मुस्कान, वही आंखें, बस अब थोड़ा परिपक्व चेहरा और हाथ में फाइलों का ढेर। तुम? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, नई जॉब लगी है, उसी पुराने रूट की बस पकड़ ली, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ पल खामोशी रही, फिर दोनों हंस पड़े, जैसे वक्त ने कोई दूरी रखी ही नहीं थी। बातों में पता चला अयान अब एक आर्किटेक्ट था और वो स्कूल जहां मैं पढ़ाती थी, उसी के नए बिल्डिंग प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उसी के पास थी। किस्मत ने जैसे फिर से हमें उसी बस में बिठा दिया था। इस बार सफ़र थोड़ा लंबा था, पर अब दोनों को जल्दी कहीं पहुंचने की नहीं थी। अयान ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, शायद जिंदगी भी बस जैसी ही होती है। कुछ सफ़र अधूरे रह जाते हैं, लेकिन अगली बार
वही बस फिर लौट आती है। मैंने मुस्कुराकर कहा, और इस बार हम उतरेंगे साथ। बस आगे बढ़ती रही और हमारी कहानी फिर से शुरू हो गई। कई महीने बीत गए। अब हर सुबह वही बस, वही रास्ता, लेकिन अब अकेलापन नहीं था। हम दोनों साथ बैठते, बातें करते, कभी हंसी, कभी खामोशी। बस की खिड़की के बाहर भागती दुनिया अब हमारे लिए रुक सी गई थी। धीरे धीरे वो एहसास जो सालों पहले शुरू हुआ था, अब अपनी मंजिल के करीब था। अयान अब खुलकर अपनी बात करने लगा था। एक दिन जब बारिश हो रही थी, बस खाली थी और खिड़की पर पानी की बूंदें गिर रही थी, अयान ने धीरे से कहा, याद है पहली बार इसी बस में मिले थे? मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वो कुछ पल चुप रहा, फिर जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली। शायद तुम्हें अजीब लगे, पर जब से तुमसे मिला हूं, जिंदगी बस चलती रही। पर अब मैं चाहता हूं कि ये सफर कभी खत्म ना हो। मेरा दिल जैसे रुक गया। बरसात की ठंडी हवा, बस की खिड़की और वो एक पल, सब कुछ जादुई लग रहा था। मैंने आंसुओं के साथ मुस्कुराकर कहा, तो फिर इस बार उतरेंगे साथ, हमेशा के लिए। बस रुक चुकी थी, लेकिन हमारा सफर शुरू हुआ था। कुछ महीनों बाद उसी बस रूट पर फूलों से सजी एक कार चली जा रही थी और उसमें बैठे थे अयान और मैं, हाथों में हाथ लिए, वही मुस्कान लिए जिन्होंने एक बार बस में मिलकर जिंदगी की सबसे खूबसूरत मंजिल पा ली थी। कुछ मुलाकातें बस में होती हैं, पर यादों में हमेशा के लिए उतर जाती हैं। तो दोस्तों, कुछ मुलाकातें छोटी होती हैं, पर उनका असर पूरी जिंदगी तक रहता है। शायद जिंदगी भी एक बस की तरह ही होती है। कुछ सफर अधूरे रह जाते हैं, लेकिन कभी कभी वही बस दोबारा लौट आती है और इस बार हम उतरते हैं साथ साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कैसा